गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैटरडे मॉर्निंग है और सुबह सुबह ना ऐसा कोई ख़ास काम तो रहता नहीं है। छुट्टी वाले दिन खाना भी आराम से बनता है, चाय भी आराम से बनती है, तो एकदम सुकून भरी स्लो मॉर्निंग होती है। क्योंकि मंडे टू फ्राइडे और मेरे लिए तो मंडे टू सैटरडे ही रहता है वीक में। बस वीक में कह रही हूँ, महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जो सैटरडेज़ रिलैक्सिंग होते हैं। अदरवाइज़ हस्बैंड का तो ऑफिस होता है ना सैटरडे को भी, मंथ में 2 बार। तो इसीलिए ये वाला जो सेकंड और फोर्थ सैटरडे होता है ये रिलैक्सिंग होता है। तो इसमें ना आराम से आप कोई भी काम उठा सकते हो। लास्ट जो हमारी छुट्टी थी संडे की, वो भी हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ की थी, बहुत प्रोडक्टिव रही थी। आज वैसा कुछ ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक बार मैं अपना जो बेड है ना उसको खंगाल लेती हूँ। कोई भी सीज़न चेंज होता है तो उसकी बिगिनिंग में और उसके एंड में ना एक बार चीज़ें ना देखनी पड़ती हैं। क्योंकि थ्रू आउट द, जैसे विंटर है, कोई सामान ऐसा हाथ में आया तो आप उसको रखते जाते हो, आप उतना ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते हो। लेकिन ये जो सीज़न की बिगनिंग होती है, जैसे समर्स आने वाला है या विंटर आने वाला होता है, तो इस टाइम 2 ऐसे टाइम होते हैं जिनमें हम सारी चीज़ों को अच्छे से देख सुन के रखते हैं और एक बार नज़र भी मार लेते हैं कि कहाँ क्या चीज़ है। कुछ जो ब्लाउज़ एंड पेटीकोट है ना, वो मुझे आइडिया नहीं लग रहा था, याद नहीं आ रहे थे कि कहाँ है, तो बस वो मैंने देखा है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, इसमें मैं साड़ियाँ अपनी सारी रखती हूँ और सूट भी हैं जो कुछ हैवी वाले सूट हैं। अच्छा, ब्लाउज़ और पेटीकोट, क्योंकि एक पेटीकोट कई साड़ियों पे चलता है, इसी तरीके से कुछ ऐसे ब्लाउज़ होते हैं जो हम कई साड़ियों पे यूज़ करते हैं। वो जो कॉमन है वो मैं रखती हूँ एक बैग में। एक बैग बनाया हुआ है मैंने जिसके अंदर सारे ब्लाउज़ और पेटीकोट मेरे रहते हैं। कुछ ऐसे ब्लाउज़ होते हैं जो एक पर्टिकुलर साड़ी के साथ ही चलते हैं, वो उसी साड़ी के ब्लाउज़ होते हैं, हैवी वाले जो होते हैं ना, तो वो जो होते हैं वो मैं साड़ी के साथ ही बीच में उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। मतलब साड़ी फ़ोल्ड की और उसके बीच में ब्लाउज़ डाल दिया। तो जो कॉमन वाले ब्लाउज़ और पेटीकोट थे ना, वो कुछ इधर उधर हो रखे थे बीच में, जब मैंने पहना है या रखते समय कुछ इधर उधर थे। बस उन 2-4 चीज़ों का मुझे था दिमाग में कि उनको भी मैं एक जगह करके रखूं, ताकि जब भी मैं ढूंढूं उनको ना तो फटाक से वो मिल जाए। तो बस उन्हीं को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सर्च किया है। बाकी आज बेड में ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस मुझे एक नज़र मारनी थी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। इसके अलावा कुछ न्यू मेरे कुर्ता वगैरह रखे हुए थे, तो वो भी अब समर आ रहा है तो मैंने निकाल लिए हैं पहनने के लिए, और एक आध साड़ी भी निकाली है कि बीच में मौका मिला या मन किया तो पहनूंगी, जो हल्की वाली लाइट वाली साड़ीज़ होती हैं। तो बस यही कुछ काम अभी मैंने सुबह सुबह किया। उसके बाद फिर मैंने गद्दा लगाया और बेडशीट बिछा दिया। लाजपत नगर से जब मैं बेडशीट लाई थी तो ये एक ऐसी बेडशीट है जो कि अभी तक यूज़ ही नहीं हो पाई है और ये वूलन की है। तो मैंने पूरा आज प्लान बनाया था कि इसको मैं विंटर जाने से पहले एक बार ज़रूर बिछाऊंगी, लेकिन इसको खोलते ही ना डिसअपॉइंटमेंट एकदम मेरे दिमाग पे चढ़ गया और मुझे जो दुकान वालों ने धोखाधड़ी करी ना, उससे बहुत ज़्यादा मतलब मन दुखी हो गया। तो वो क्या बात है वो मैं आगे बताऊंगी। वैसे चलो पहले ये बेडशीट बिछा लेते हैं। ये बेडशीट बहुत अच्छे से जाती है मेरे रूम के साथ में। टेक्सचर बहुत अच्छा है, मटेरियल बहुत अच्छा है। मतलब मैं कहूँगी मटेरियल वगैरह में कोई भी कमी नहीं है। आप इसका देख सकते हो, लेंथ वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। कमी इसमें क्या निकली और क्यों मैं इसे धोखाधड़ी बोल रही हूँ वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। सुबह ही ना गाजर काट दी थी मैंने, जो काली गाजर आती है कांजी वाली, वो काट करके सारे मसाले, नमक वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया था, बस पानी नहीं डाला था। तो जब मैंने लास्ट टाइम कांजी बनाया था ना, तो मुझे 1-2 कमेंट आए थे कि आप ना पानी को बॉईल करके ठंडा करके यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस बार मैंने पानी बॉईल किया और वो ठंडा नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैंने सारा सामान रख दिया था, पानी रख दिया था, बस मिक्स करके नहीं रखा था। तो जब पानी ठंडा हो गया, मैं नहा धो के जब तक आई तब तक हो चुका था वो, तो मैंने इसको भी रख दिया है। और यहाँ पे ना सिद्धार्थ का कुछ लर्निंग वगैरह चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है, तो
हर समय पढ़ाई लिखाई जैसा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अभी उसको लर्निंग का दिया था इतनी देर से मैंने, तो उसने किया है। तो अब मैं आराम से बैठ के आधा पौना घंटा उससे सब कुछ सुनूंगी। Moreover, listeners cannot go back to the ad to recall the important points. और कल को ही ना ये सारा जो अचार का प्रिपरेशन है ये मैंने करके रख दिया था। मतलब इनको 2 दिन मैंने धूप में हल्का हल्का सुखा लिया है। आप पंखे के नीचे भी रख सकते हो, बस पानी सूख जाना चाहिए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ जो मिर्च वगैरह हैं वो हल्की सी साइड से होती है ना, काली सी पड़ी होती हैं। तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैंने जो सामान मुझे ठीक नहीं लग रहा था वो सारा चुना और हटा दिया। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे किया था। और ये वही अदरक मिर्च और लहसुन का अचार है जो मैंने अभी 1 महीने पहले बनाया था। इसकी डिटेल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और दी बेस्ट अचार बना था, इतना अच्छा लगा सबको, इतनी तारीफ़ें इस अचार ने बटोरी है ना। तो अब वो एकदम ख़त्म हो चुका है। तो मैंने दोबारा यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन की है, बस वही यहाँ पे करने जा रही हूँ। और आज सुबह ना मैंने बनाया था बहाकला, होता है ना, बहुत सारे लोग जानते होंगे। बहाकला की सब्ज़ी बनाई थी आलू के साथ में, और साथ में मैंने बनाए थे पराठे। तो वो हमारा ब्रेकफास्ट था, उसका मैंने कुछ शूट नहीं किया। और फिर दोपहर में भी खाना वगैरह बनाने का कुछ शूट नहीं किया। वैसे ये खिचड़ी मैंने बनाई भी नहीं है, ये हस्बैंड ने बनाई है। मैंने अभी पापड़ एयर फ्रायर में डाले थे। तो खिचड़ी और इसके साथ में पापड़ है, दही है, अचार है, सुबह की बहाकला की सब्ज़ी थोड़ी सी रखी थी। तो ये हमारा लंच हो गया। तो बीच में हमने ये लंच कर लिया था। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हो रहा है आई थिंक 4 बज रहा होगा, 4 बज रहा होगा। और सिद्धार्थ की क्लास थी, आज सैटरडे है तो हस्बैंड की छुट्टी होती है तो वो लेके जाते हैं। और 2 सैटरडे उनकी महीने में छुट्टी नहीं होती है तो फिर मैं लेके जाती हूँ। तो सिद्धार्थ की क्लास थी तो वो चला गया, उसकी क्लास थी 4:30 बजे। तो वो लोग 2:15 के करीब निकल गए थे। और आज ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, सुबह से ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया। आज मैंने थोड़ा, होता है ना 3, 4, 5 महीने बीत जाते हैं ना तो फिर आप भूल जाते हो, खासकर मैं तो भूल जाती हूँ कि पर्टिकुलर कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो थोड़ा मैंने आज अपना बेड चेक किया। और एक्चुअली बेडशीट मुझे चेंज करनी थी तो उसके चक्कर में मैंने गद्दा हटाया, सारा चेक किया कहाँ क्या रखा हुआ है। 1-2 चीज़ें निकाली हैं, कुछ 1-2 चीज़ें अंदर रख दी हैं। और पता है मेरे साथ कितनी बड़ी धोखेबाजी हुई है। आपको याद होगा मैं लाजपत नगर गई थी और मैं वहाँ से बेडशीट्स, कुशन कवर्स ये सब लेकर आई थी। तो लास्ट में आते आते एक शॉप पर हम लोग गए थे जहाँ से मैंने ये वाली बेडशीट ख़रीदी थी। और ये सारी जितनी भी बेडशीट मैं लेकर आई थी उनमें से सबसे महंगी बेडशीट थी। हालांकि ये बेडशीट बहुत सुंदर लग रही है, देखिए ना टेक्सचर कितना अच्छा है और फील बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट धोखाधड़ी मेरे साथ क्या हुई कि उन्होंने मुझे ये बोल के दिया था कि ये फिटेड बेडशीट है। मैं और वंदना गए थे तो वहाँ से हमें अपने आप वापस आना था तो मैंने इसका पैकिंग खुलवा के चेक नहीं किया, क्योंकि जनरली ना इस टाइप की धोखाधड़ी दुकान वाले करते नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे फिटेड बोल के दिया और ये फिटेड नहीं है। बहुत बड़ी बेडशीट है, मतलब वो चारों तरफ से अगर मैं छोड़ दूँ ना तो नीचे नीचे तक लटक रही है। पता नहीं क्या साइज़ है इसका। सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन फिटेड नहीं है। तो बस ये मुझे मूड ख़राब हो गया जब मैंने इसको खोला ना। मैंने सोचा मैं फिटेड समझ के लाई थी और ये 2600 की बेडशीट थी। और उसी दुकान से ना मैंने ये वाले कुशन कवर भी लिए थे। ये वाले कितने सुंदर हैं देखने में। बट ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने अभी कल ही शाम को देखा कि यहाँ से पूरा ये उधड़ नहीं गया, ये फट गया। एक्चुअली ये सिला नहीं जाएगा, ये उधड़ा नहीं है, ये यहाँ से पूरा निकल गया और कई जगह से निकला हुआ है। मेरा मूड ख़राब हो गया एकदम कि बेडशीट का भी ऐसे हो गया और ये भी। और मैं भी देखो इतनी बुद्धू, इतने दिन से मैंने खोल के देखा नहीं। एक्चुअली मैं सिद्धार्थ के बर्थडे पे बिछाने वाली थी, क्योंकि ये महंगी है ना, तो मैं कोई स्पेशल ओकेज़न ही ढूंढ रही थी कि इसको बिछाऊँगी सर्दियों में। बर्थडे सिद्धार्थ का रहता है, लेकिन श्वेता आई थी तो उसने मना किया कि
दीदी इतनी महंगी वाली आप मत बिछाओ, कभी और बिछाना, क्योंकि बच्चे आएंगे और धूम धड़ाका करेंगे, कुछ गिरा दिया, स्पिल कर दिया, दाग लग गया, कुछ हो गया तो ख़राब हो जाएगी। तो वो वाली जो मेरी दूसरी वाली है ना, इसी सेम कलर की, वही हमने बिछा के रखा। अभी मुझे लगा कि यार सर्दियाँ चली जाएंगी, ये तो एक बार बिछ भी नहीं पाएगी, तो मैंने सोचा बिछा लेती हूँ, एक बार धो के रख दूँगी फिर। बट चलो ठीक है, जो भी है ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ आज मेरे सर में ना दर्द था सुबह से, मैं टैबलेट खा चुकी हूँ, दर्द को थोड़ा सा आराम लगा, लेकिन अभी फिर से थोड़ा थोड़ा हिट कर रहा है मेरे को। और हमारी एनिवर्सरी आ रही है जैसा कि आपको पता है, तो आज हमारे सुबह के ना 2-2.5 घंटे गए हैं एक दूसरे के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने में। मतलब हमको जो चाहिए होता है हम ऐसे ऑर्डर कर लेते हैं। तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में थी, जो चाहिए थी, जो ज़रूरत थी, वो हमने ऑर्डर कर दी हैं, तो वो आ जाएगी। एक तो आज ही आ जाएगी, लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको तभी अपने एनिवर्सरी वाले दिन ही। तो 28 फ़रवरी की हमारी एनिवर्सरी है। और जब घर में ऐसे अकेले रहो ना, तो मन करता है कि कुछ कुछ घर के काम जो है वो समेट दो। कई दिनों से मेरे मन में चल रहा था, ये जो मेरा सेक्शन है ना पेंट्री का ऊपर वाला, इसको मैं ये अपनी थालियाँ वगैरह रखने के लिए यूज़ करती हूँ। जो ये बड़ी बड़ी थालियाँ हैं, ये मेरे ड्रॉर्स में जगह नहीं है। मेरे पास 2 ही बड़े ड्रॉर्स हैं जिनके अंदर मैं यूटेंसिल्स रखती हूँ अपने, या फिर जो कढ़ाई की पैन की लिड वगैरह होती हैं वो रखती हूँ। तो ये जो बड़ी बड़ी थालियाँ हैं पार्टीशन वाली, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो काम आती हैं कभी कभी, तो ये मैं यहाँ रखती थी। तो कुछ दिन पहले ही मैंने रियलाइज़ किया था कि जितनी जगह में मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं ना, ये उससे बहुत कम जगह में आ सकता है। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं, और ये ऑर्गेनाइज़र है जिस ऑर्गेनाइज़र में मैंने ये सारी थालियाँ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी। इसमें थालियाँ हैं और साथ में जो कुछ एक्स्ट्रा ढक्कन थे, साथ ही जो दूध या कोई चीज़ ढकने के लिए जालियाँ आती है ना, वो सब मैंने रखी थी। तो ये देखिए इतना बड़ा सा ये एक सेक्शन है जिसके अंदर ये चीज़ें थी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइज़र जो है वो हमारी जगह को सेव कर रहा है, लेकिन यहाँ ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि मेरे ऑर्गेनाइज़र की वजह से बहुत ज़्यादा जगह लग रही थी और कुछ अच्छा खास उससे मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो जो बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र आपने देखा वो मैंने यहाँ रखा हुआ था और उसमें हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करी हुई थी, जिसकी वजह से बहुत स्पेस ले रही थी वो चीज़ें। अभी मैं उनको कम स्पेस में कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी वो मैं बाद में दिखाऊंगी। ये वो ऑर्गेनाइज़र है जिसकी मैं बात कर रही थी। इसमें मैं पहले अपने सारे कास्ट आयरन के बर्तन रखती थी, और इसको आप ऐसे सीधा करके भी रख सकते हो, या फिर इस ऐसे लिटा करके ना वैसे भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की जा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये थाली है जो बहुत पहले मम्मी ने दी थी। ऐसी 4 थालियाँ हैं और ये थालियाँ मेरी हमेशा फेवरेट रही हैं। मतलब जब शादी वादी नहीं भी हुई थी ना, तो ये कभी कभी ओकेजनली हमारे घर में निकलती थी, तो मुझे इनमें खाना बहुत अच्छा लगता था। तो इसीलिए मम्मी ने 2 मुझे दे दी और 2 श्वेता के लिए रखी हुई हैं। साथ ही ये जो 2 थालियाँ हैं ये भी मेरी शादी की हैं। इनमें जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं ना जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह वैसे रख के देते हैं, वैसे ये थालियाँ आई थी, तो ये भी अभी तक मेरा साथ दे रही हैं। तो ये जो मेरा सेक्शन है जो आपने देखा था उस दिन मैंने खाली किया था, इसमें मैं अपने चॉपिंग बोर्ड्स या फिर मेरे जो फ्रिज ऑर्गेनाइजिंग के जितना भी स्टफ़ है या वेजिटेबल वॉशिंग का जितना भी स्टफ़ है वो मैं यहाँ रखती थी। तो देखिए ये मतलब आधी जगह से भी कम जगह में ये सारी मेरी थालियाँ आ गई हैं, और बहुत अच्छे से जब मैं जो चाहूँ थाली निकाल सकती हूँ, जब मैं जो चाहूँ अपना जो जाली है जो दूध वगैरह के ऊपर हम ढकते हैं वो निकाल सकती हूँ। और आगे बहुत सारा स्पेस अभी बाकी है जिसको मैं कुछ भी यहाँ पे रख के ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। रोटी का डब्बा, जो हमारा कैसरोल वगैरह होता है उसको यहाँ पे रख सकते हैं, कुछ भी सामान रख सकते हैं, पतीले वगैरह भी रख सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसका इस्तेमाल मैं फिर से करने वाली हूँ ये स्पेस को ऑर्गेनाइज़ करने में। देखिए कितना मतलब मैसी सा लगता है, वैसे देखने में लग रहा है कि चीज़ें जगह पे रखी हैं, लेकिन बात ये है कि जब मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करनी होती है ना, तो उसे फिर ढूंढने में दिक्कत होती है। क्योंकि ढूंढने में तो नहीं कहूँगी, लेकिन उठाने में दिक्कत होती है। पहले ऊपर की सारी चीज़ें उठाओ और उसके बाद निकालो, तो ऐसे दिक्कत होती है। तो बाकी का ये जो आगे का स्पेस है इसमें मैंने पहले तो ये लिड वगैरह रखी, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये लिड ना पिछले कई महीनों से मेरे यूज़ ही नहीं आई है। मेरे ज़्यादातर बर्तनों के अंदर लिड है, तो 2, 4, 5 लिड हैं जो हर चीज़ में यूज़ हो जाती हैं और इससे ज़्यादा काम नहीं आ पाती।
तो फिर अभी तो मैंने रख दिया था, लेकिन बाद में मैंने ये लिड को हटाया और इनको मैंने फिर जहाँ सिद्धार्थ का बेड में मैं अपने सारे जो एक्स्ट्रा बर्तन स्टोर करती हूँ उसमें डाल दिया, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि पिछले कुछ महीनों से मैंने उनको यूज़ नहीं किया। दैट मीन्स वो मेरी डेली कुकिंग में यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैंने उनको रख दिया। फिर मुझे बनानी थी यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी लिस्ट। एक्चुअली सिद्धार्थ ने फ़ोन किया था अभी, जैसे मैंने बताया उसकी क्लास थी, गया हुआ था, तो उसने बोला मम्मा मेरा नाचोस खाने का बहुत ज़्यादा मन है और घर में हमने कभी भी ऐसे नाचोस बनाए नहीं हैं, तो नाचोस मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करने थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आइटम जो ग्रॉसरी के शॉर्ट हैं उनको भी ऑर्डर कर लिया जाए। कुछ तो ऑलरेडी मैंने अपने फ्रिज के ऊपर जो एक मैंने राइटिंग पैड लगाया हुआ है उसके ऊपर लिख के रखे थे, 4-5 चीज़ें थी जो ऑलरेडी मुझे पता थी कि मुझे मंगानी है। लेकिन उसके अलावा फिर भी मैंने एक बार अपना पूरा पेंट्री, क्योंकि उसका काम कर रही थी, तो एक बार खंगाल लिया कि क्या क्या और मंगाना है, और 2-4 चीज़ें निकल ही आई जो मुझे लगा कि ज़रूरत थी। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें उठा के ऑर्डर कर दी हैं। और अभी फ़िलहाल ये स्पेस एकदम खाली हो गया था, तो मैंने इसमें अपनी सारी दालें अरेंज कर दी और अब मेरे पास पेंट्री में ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा बॉक्सेस, और अच्छी तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। लेकिन अभी ना मेरे दिमाग में कुछ और आइडियाज़ हैं पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को लेके, जो कि मैं बाद में करूँगी अच्छे से, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल ये स्पेस मैंने खाली किया, तो यहाँ पे मैंने अपनी दालें वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। और जो मेरी ये बड़ी वाली पेंट्री यूनिट है ना, इसको मैं नहीं छेड़ रही हूँ, जस्ट सामान मैंने थोड़ा इधर उधर करके रख दिया है, क्योंकि जब मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। मन तो मेरा था कि ये वाला जो सेक्शन है इसको भी मैं अभी ठीक कर लूँ, लेकिन फिर फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि चाय बना के रखो, नाचोस की तैयारी करो, तो मैंने सोचा चलो ये मे बी थोड़ा टाइम ले ले। तो सबसे पहले जिनको भूख लगी है उनकी भूख मिटाने के लिए खाने पीने की तैयारी की जाए, और ये मैं बाद में कर लूँगी। तो फिर बाद हुआ तो बाद ही रह गया। फिर मैंने इसको अगले दिन संडे को जाके किया, ये वाला मैंने नहीं छेड़ा, तो वो भी मैंने शूट किया है, मैं आपको आगे दिखाऊँगी। बट फ़िलहाल चलिए जो चीज़ें बची हैं ना उनकी तैयारी यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये मसाला वगैरह सब भून करके रखा था अचार का, इसको पीस लेते हैं, मसाला मिला के अचार एकदम कंप्लीट करके रख देते हैं, और फिर नाचोस और चाय वगैरह इनकी तैयारी शुरू करते हैं। ज़ेप्टो से मैंने सामान ऑर्डर किया था, तो ये भी आ गया। और नाचोस मंगाए हैं मैंने, तो इनको 2 तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, शेयर करूँगी कि कैसे बना रही हूँ। चीज़ ख़त्म हो गया था तो वो ऑर्डर किया है, और कुछ बहुत दालें, राजमा ख़त्म हो गया था, और चने ख़त्म होने वाले थे, वो ऑर्डर किए हैं। ये मैंने एवोकाडो ऑर्डर किया है, क्योंकि नाचोस बना रही हूँ तो मैंने सोचा गुआकामोले बना लूँगी, उसके साथ वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि कई बार एवोकाडो अच्छा आता है और कई बार अच्छा नहीं आता। तो कुछ 1800 रुपये के करीब मेरी शॉपिंग थी, और उस पर मुझे ना दाल फ्री मिली आधा किलो मूंग की, तो मैं इतनी खुश हो गई उसको देख करके। तो मैंने सामान एक बार सारा मिला लिया कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया है, अक्सर हो जाता है। तो आप फिर कंप्लेंट डालो ना, तो या तो पैसे रिटर्न हो जाते हैं या आपको सामान मिल जाता है। तो सारा चेक भी मैंने कर लिया, और थोड़ी ही देर में ये लोग भी आ गए थे वापस। नाचोस तो एक तो मैं करूँगी जो गुआकामोले के साथ हम सीधा डायरेक्ट ऐसे ही नाचोस खा लेंगे, और एक सिंपली हम लोग जो चीज़ी नाचोस होते हैं ना, वो हम थोड़ा सा उसको बेक कर लेंगे। तो बस यहाँ पे प्याज, टमाटर ये सब मैंने कट किया है। ये इतना सा एवोकाडो 100 रुपीज़ का था, 98 का था इनफैक्ट, और मुझे बड़ा डर लग रहा था कहीं ये ख़राब ना निकल जाए। ऊपर से दबाने पे तो एकदम परफेक्ट हल्का हल्का जो दबता है ना वैसा था, तो मुझे लग रहा था कि एकदम पका हुआ होगा। जब अंदर मैंने किया तो कलर देख के मुझे लगा शायद ये पका हुआ नहीं है,
लेकिन जब मैंने इसको स्कूप करना स्टार्ट किया तो ये एकदम सॉफ्ट था और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा, एकदम बढ़िया टेस्ट वाला ये एवोकाडो, एकदम जिसको परफेक्ट कहते हैं, बस बिल्कुल वैसा ही एवोकाडो था ये। तो इसको निकाल लिया है मैंने, अच्छे से मैश कर लिया है। फिर इसमें कटे हुए प्याज, टमाटर, नींबू का रस, धनिया पत्ता, नमक डाल करके मैंने अच्छे से मैश करके ये डिप बना लिया है खाने के लिए। मैंने यहाँ पे नाचोस को ऐसे ट्रे पे लगाया है। फिर इसके ऊपर हम ढेर सारा मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला और चेडर का जो कॉम्बिनेशन आता है ये यूज़ करने वाले हैं हम। थोड़े से अनियंस भी मैंने डाल दिए हैं। आप ना इसके ऊपर बहुत कुछ डाल सकते हो वेजीज़ में, जैसे शिमला मिर्च डाल दिया, ऑलिव्स डाल दिया, पर वही है ना, सिद्धार्थ को शिमला मिर्च वगैरह ऐसे पसंद नहीं है, तो हम एकदम सिंपल ही बना रहे हैं। अदरवाइज़ इसमें काफ़ी वेजेस वगैरह डाल के या फिर चीज़ सॉस जो होता है वो भी डाल के आप बेक कर सकते हो। तो हमने तो सिंपल प्याज, धनिया पत्ता, चीज़, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल किया और 4 मिनट तक मैंने इसको बेक कर लिया था 190 डिग्री सेल्सियस पे, या आई थिंक 200 पे, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ऐसा ही कुछ मैंने फटाफट इसको एयर फ्राई कर लिया था। एक्चुअली OTG तो मेरा ख़राब चल रहा है आजकल। और बस ये इतने यम लग रहे थे ना, खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे, चीज़ वाले भी और गुआकामोले के साथ तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वो तो हमने सिंपल प्लेट में गुआकामोले रखा और चिप्स रखे, और चिप्स मतलब यही नाचोस रखे और इन्जॉय किया। और बहुत यमी यमी एंड टेस्टी टेस्टी ये लग रहे थे खाने में। और बस यही सैटरडे को यही था हमारा डिनर में, यही हो गया था। उसके बाद हमारी सोसाइटी में ना कुछ नीचे मंदिर में आज प्रोग्राम था, तो वहाँ पे भंडारा भी लगा था, तो थोड़ा थोड़ा सिद्धार्थ लेके आया था, थोड़ा थोड़ा हमने वो भी खाया था। फिर डिनर में और कुछ नहीं बना, मेनली हमारा डिनर ही यही हो गया था। पेट भी भर गया था इसमें अच्छे से, बट एक एक दो दो पूरी हमने खा ली थी। आलू की सब्ज़ी और पूरी कौन मना कर सकता है, वो भंडारे वाली मज़ा आ जाता है उसको खा के। और फिर ये हो गया है नेक्स्ट डे यानी संडे वाला दिन। और आज मैंने सुबह सुबह पहले एजेंडा उठाया है कि ये वाला जो है मैं इसको सारा ठीक कर दूंगी, ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। तो इसके अंदर मेरे जितने कास्ट आयरन के बर्तन हैं ना वो रहते हैं, हैवी हैं, तो इसलिए मैं यहाँ रखती हूँ, यूज़ करने में इजी रहते हैं। साथ ही जो हस्बैंड के चिकन के सेपरेट बर्तन हैं वो रहते हैं। मेनली 2 ही बर्तन हैं इनके पास में, 2 नहीं 3-4 बर्तन है। एक तो ये बड़ा वाला पॉट जो पीछे रखा है राइट हैंड साइड पे वो है, उसके नीचे वाला कुकर है, एक ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए आयरन का पैन है, और साथ में अंडा बॉईल करने के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हैं, तो इनको मैं ठीक से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। यहाँ पे मैं लाइनर लगा के रखती हूँ, क्योंकि कास्ट आयरन के बर्तन हैं, कहीं ना कहीं जंग थोड़ा बहुत इधर उधर लग ही जाता है।
तो जंग अगर लगता है ना शेल्फ़ पे तो फिर वो जाता नहीं है। तो यहाँ पे लाइनर्स भी देखिए मेरे ख़राब हो चुके हैं, इन पे भी थोड़ा थोड़ा जंग आया हुआ है ना, वो छूटता नहीं है। ये वाला जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत अच्छा है, मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। जब मंगाया था आपके साथ शेयर किया था, जब मैं ऊपर रहती थी ना इस रेंट पे जब हम लोग रहते थे, उस समय मैंने किचन को अपने थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंगाया था। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख दिया है। अब क्या होगा, मुझे कोई भी एक बर्तन उठाने के लिए दूसरे बर्तन को पहले नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे कोई नीचे रहता है ना बर्तन, तो पहले सारे बर्तन उठाओ और फिर उसको उठाओ, ऐसा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो बर्तन चाहिए बस आप उसी को उठा के निकाल सकते हो, आपको वो हैवी बर्तन उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टैंड पे सारे जो पैन्स थे, तवा थे, वो रख दिए। जो नॉनवेज के बर्तन थे ना वो मैंने नीचे कर दिए। अभी देखिए ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं बनता है आजकल, क्योंकि जब माँ रहती है ना उस टाइम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बनता है। बट अभी जो है जब से माँ गई है मुझे लगता है एक बार भी नहीं बना है, तो इसीलिए मैंने उनको नीचे कर दिया। जब ज़रूरत लगेगी तब हम उठा लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग वगैरह ही घर में खाए जाते हैं, चिकन वगैरह थोड़ा कम ही बनता है जब कभी मन करता है। तो पहले से बहुत बेटर ये ऑर्गेनाइज़ हो गया है, अच्छा लग रहा है देखने में और फंक्शनल हो गया है। तो बस यही सारी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में, और बस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। सैटरडे को ऐसा ही हमारा दिन रहा, तो जैसा भी रहा मैंने आपके साथ शेयर किया है। होपफुली आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय की होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।